Assalamu alaikum dear student, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is about binomial nomenclature. It is also called binary nomenclature. Binomial nomenclature क्या है, इसके उस हिस्ट्री क्या है और इसके रूल्स और प्रिंसिपल क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। Binomial nomenclature, by mean two, nomas mean name and nomenclature means naming system. History, this system was for the first time introduced by Carolus Linnaeus in 1753. इस सिस्टम को सबसे पहले लीनियस नामी साइंसदान ने मुतारिफ करवाया था। Definition and explanation. The two-word naming system is called binomial nomenclature. This is the system of giving names to organism. Each name must have two words. One part indicates genus while the second part indicates species name. For example, Felis Leo. Here Felis is genus while Leo is a species name. ये बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके ज़रिए हम किसी भी जानदार को नाम देने के लिए दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी हर जानदार को दो हिस्सों पर मुश्तमिल नाम देना होगा, जिसमें एक हिस्सा जीनस को जबकि दूसरा हिस्सा स्पीशी को जाहिर करेगा। जैसा कि फीलस लियो शेर का नाम है जिसमें फीलस जीनस है और लियो स्पीशी है। अब रूल क्या होंगे, हम नाम किस तरह देंगे। अब इसकी रूल की तरफ बढ़ते हैं कि नाम रखना या देना किस रूल के तहत सरंजाम देना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रूल्स आर प्रिंसिपल। ईच नंबर एक, ईच ऑर्गेनिज्म विल हैव अ पार्टिकुलर साइंटिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। हर जानदार का एक मखसूस नाम होगा जो दो अल्फाज पर या हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। नंबर दो, the first word of the name indicates genus while second name indicates species name. नाम का पहला हिस्सा जीनस को जबकि दूसरा हिस्सा स्पीशी को जाहिर करेगा। थर्ड नंबर, the generic name begin with capital letter Y while species name begin with a small letter. For example, Felis domesticus, ये कैट का नाम है, तो इसमें नाम का पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा जबकि स्पीशी का नाम जो है ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर फीलस में एफ कैपिटल है वाइल स्पीशी के नेम में डोमेस्टिकस डी स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। नंबर फोर, व्हेन अ साइंटिफिक नेम इज टाइप्ड इट शुड बी इटलाइज्ड, जैसा कि फीलस लियो। चार नंबर में कहता है अगर साइंसी नाम को टाइप किया हो तो इसको इटलाइज जैसा कि दिखाया गया है करना लाजिमी होगा, इस तरह। नंबर फाइव, व्हेन इट इज हैंड रिटन बोथ पार्ट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर हाथ से लिखा हुआ हो तो फिर दोनों हिस्सों को अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसा कि इधर आप देख सकते हैं फीलस लियो में या कैट के नाम में फीलस डोमेस्टिकस में आप इधर देख सकते हैं कि फीलस को और डोमेस्टिकस को दोनों को अंडरलाइन किया गया है। अब इसके इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो चले देखते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप जानेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए इसके 5 इम्पोर्टेंस है जो ये है। नंबर 1, दीज नेम आर मोर प्रिसाइज एंड डिफिनिट देन ऑर्डिनरी नेम। हर जानदार का एक मखसूस नाम होगा जो दो अल्फाज या हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 2, बीइंग जनरली इन लैटिन इट हैज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। लातीनी जबान में होने की वजह से ये दुनिया में हर जबान बोलने वाले अफराद कबूल करता है, यानी इसको मानता है और इस वजह से ये आलमी कबूलियत का हामिल है। नंबर 3, एवरी साइंटिफिक नेम इज अ स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म ही इट इज रिड्यूस कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इट रिड्यूस कंफ्यूजन एंड
डुप्लीकेशन। हर नाम यानी साइंसी नाम हर जानदार के लिए महसूस होने की वजह से डुप्लीकेशन और उलझन को कम करने में मददगार होता है, यानी इसमें डुप्लीकेशन या नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 4, इट शो द जेनेरिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन क्लासिफाइंग देम एक्यूरेटली। नंबर 4, ये नाम जानदारों के जेनेरिक और एवोल्यूशनरी ताल्लुक को जाहिर करने की बदौलत हम इनको आसानी से ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं, यानी ये क्लासिफिकेशन के लिए बुनियाद भी फराहम। नंबर 5, इट इंश्योर दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी फॉर एग्जांपल फीलस टिग्रिस जो टाइगर का नाम है, तो इसमें यह आता है कि ये किसी खास जानदार को आलमी सतह पर पहचानने को यकीनी बनाता है। मिसाल के तौर पर टाइगर का नाम है फीलस टिग्रिस या बिल्ली का नाम ले लो फीलस डोमेस्टिकस है, तो ये आलमी सतह पर भी यही नाम से पुकारा और जाना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।